नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूं एक नए प्रश्न को लेकर। लेटर राइटिंग का एक नया क्वेश्चन। इस बार लेटर हम लिख रहे हैं डायरेक्टर साहब के लिए। और प्रश्न में देखते हैं कि किस लिए हम डायरेक्टर साहब के लिए लेटर लिख रहे हैं। पिछला लेटर हमने प्रिंसिपल साहब के लिए लिखा था, लेकिन मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। देखिए इस लेटर को। You are Mahesh, the student of Government Senior Secondary School Kathumar. Due to the lockdown, your school hasn't opened yet. लॉकडाउन के कारण तुम्हारे स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं। Write a letter, एक पत्र लिखो, to the Director of Education, निदेशक को, शिक्षा विभाग के निदेशक को, for commencing, शुरू करने के लिए डिजिटल क्लासेस इन द स्टेट, राज्य में डिजिटल कक्षाओं की शुरुआत करने के लिए एक पत्र लिखो। तो नंबर 1 पे हम क्या लिखते हैं सबसे पहले लेटर राइटिंग में? सेंडर्स एड्रेस। और वो एड्रेस क्या है? यू आर महेश, द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो फिलहाल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को हम सेंडर्स एड्रेस बना देते हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एग्जैक्ट लोकेशन दे देते हैं इस स्कूल की, कहां पर है ये? न्यू बस स्टैंड रोड। और कहां पे? कठूमर, अलवर। ये हमारा एड्रेस बन गया। नंबर 1 पे एड्रेस की बात हुई थी, एड्रेस हमने बना दिया। नंबर 2 पे क्या लिखते हैं हम? डेट, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है, और आज की डेट हम लिख देते हैं 6 सितंबर 2020। यहां पे लाइन छूटी हुई है ये। नंबर 3, वो व्यक्ति जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, किनको लिख रहे हैं? राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग के निदेशक साहब को हम पत्र लिख रहे हैं। कहां पर है अपना निदेशालय? बीकानेर। और यहां पे हम राजस्थान भी लिख सकते हैं। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे क्या करते हैं? एक लाइन फिर से खाली छोड़ेंगे। सब्जेक्ट, जिस उद्देश्य से हम पत्र को लिख रहे हैं वो कौन सा उद्देश्य है हमारा? फॉर कमेंसिंग ऑफ डिजिटल क्लासेस, फॉर कमेंसिंग ऑफ डिजिटल क्लासेस इन द स्टेट, राज्य में डिजिटल क्लासेस, डिजिटल कक्षाओं की शुरुआत के लिए। नंबर 5 क्या आता है हमारा? सर, सैल्यूटेशन। देखो सब कुछ लाइन के सारे चल रहे हैं हम, बिल्कुल लाइन से अभी दूर नहीं हुए हैं बिल्कुल भी। और सर लिखने के बाद जो पहली लाइन मैंने आपको बता रखी है वो क्या है? ये मैं रेड इंक से लिख रहा हूं। जो लाइन मैंने आपको बताई है कि प्रत्येक पत्र की शुरुआत में आप इस लाइन को लिख दें। थ्रू दिस लेटर I would like to draw your kind attention that, यहां तक आप प्रत्येक पत्र में लिख दें। ये हमारी बिगनिंग हो गई। थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट I am the student of I am the student of
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर। तो यहां तक ये हमने अपना परिचय भी दे दिया उनको कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर। अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए हम लिखेंगे आई on the behalf of all the students want to urge that owing to COVID-19 और continuous lockdown, all the activities have been banned, सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। तो आई ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से कहना चाहता हूं दैट की ओइंग टू कोविड-19 और कंटिन्यूअस लॉकडाउन, कोविड-19 और निरंतर लॉकडाउन के कारण ऑल द एक्टिविटीज हैव बीन बैंड, सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। आवर स्कूल्स which generally open in July haven't started yet। हमारे स्कूल जो सामान्यतः जुलाई में खुलते हैं वो अभी तक नहीं खुले हैं। आगे हम इसमें लिखते हैं दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर the students of this session। इस सत्र के विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इट इज डिफिकल्ट for us to read without any help from teachers। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस, ये हमारे लिए कठिन है टू रीड, पढ़ना, विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम टीचर्स, बिना टीचर्स की सहायता के। वी ऑल वॉन्ट दैट digital
classes through mobile apps or TV channels should be started until our schools open। तो यहां पे हमने लिखा है वी ऑल वांट, हम सभी चाहते हैं दैट डिजिटल क्लासेस, डिजिटल कक्षाएं थ्रू मोबाइल एप्स, मोबाइल ऐप के माध्यम से, और टीवी चैनल्स, और टीवी चैनल के माध्यम से शुड बी स्टार्टेड, शुरू कर देनी चाहिए, अंटिल अवर स्कूल्स ओपन, जब तक हमारे स्कूल खुलें तब तक ये प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। और बाकी का ऊपर लिख देता हूं मैं। तो डिजिटल लर्निंग की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। दीज, फुल स्टॉप के बाद लिखें हम, दीज डिजिटल क्लासेस, दिस कर देते हैं, चलो, दिस डिजिटल लर्निंग will help the students to understand the subject matter of the given books। जो किताबें दी गई हैं उस किताबों की विषय वस्तु को समझने में विद्यार्थियों के लिए हेल्प करेगा ये डिजिटल लर्निंग, ये डिजिटल अध्ययन। इफ एनीहाउ, यदि किसी भी तरह से लॉकडाउन टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम, it won't affect much the upcoming session। आने वाले सत्र को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा यदि लॉकडाउन थोड़ा बहुत और समय लेता है। अब यहां पे हम एंडिंग पे आ जाते हैं, एक बार इसको फिर से स्टडी कर लें। थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर। आई ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वांट टू अर्ज, मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से कहना चाहता हूं दैट ओइंग टू कोविड-19 और कंटिन्यूअस लॉकडाउन, कोविड-19 और निरंतर लॉकडाउन के कारण ऑल द एक्टिविटीज हैव बीन बैंड, सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। अवर स्कूल्स, हमारे विद्यालय, विच जनरली ओपन, जो सामान्यतः खुलते हैं इन जुलाई, हैवंट स्टार्टेड येट, अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी समस्या है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस सेशन, इस सत्र के विद्यार्थियों के लिए। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस, ये हमारे लिए कठिन है, टू रीड विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम टीचर्स, बिना अध्यापकों की सहायता के।
वी ऑल वांट, हम सभी चाहते हैं दैट डिजिटल क्लासेस थ्रू मोबाइल एप्स और टीवी चैनल शुड बी स्टार्टेड। ये डिजिटल क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए मोबाइल ऐप या टीवी चैनल्स के माध्यम से अंटिल अवर स्कूल्स ओपन, जब तक हमारे विद्यालय नहीं खुलते तब तक क्लासें चलती रहें। दिस डिजिटल लर्निंग विल हेल्प द स्टूडेंट्स, ये डिजिटल अध्ययन सहायता करेगा विद्यार्थियों की टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिवन बुक्स, दी हुई पुस्तकों की विषय वस्तु को समझने में। इफ एनी हाउ, यदि किसी भी तरह से लॉकडाउन टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम, यदि लॉकडाउन में थोड़ा बहुत और समय लेता है, इट वॉन्ट इफेक्ट मच द अपकमिंग सेशन, तो ये हमारे सत्र को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे, ये हमारा छठा नंबर हो गया था, छठा पॉइंट क्लियर किया है हमने, बॉडी ऑफ द लेटर हो गया। अब सातवां नंबर लेते हैं। सातवें नंबर पे क्या चीज है बच्चों? सातवें नंबर पे आपको पता है एंडिंग। एंडिंग कैसे करते हैं? जो मैंने आपको लाइन लिखाई हुई है, आई डू होप, मैं उम्मीद करता हूं दैट स्विफ्ट एक्शन विल बी टेकन, जल्दी ही कदम उठाया जाएगा इन द अबव सैड मैटर, ऊपर कहे हुए मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ये भी फिक्स लाइन है जो मैंने यहां पे एंडिंग में लिखी है। और इसके बाद थैंकिंग यू, थैंकिंग यू के बाद आठवां नंबर किस चीज के लिए आता है? सब्सक्रिप्शन के लिए। और सब्सक्रिप्शन में क्या है? योर्स फेथफुली, नाम दिया हुआ है पत्र में महेश, और नीचे हम स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं। यहां पे स्टूडेंट कर दिया हमने, महेश स्टूडेंट, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठूमर। तो इस तरह से हमारी लेटर राइटिंग होगी। जो हमारी शुरुआत होती है, कहां से शुरुआत होती है? सेंडर्स एड्रेस से शुरुआत होती है, नंबर 1 पॉइंट से, और नंबर 8 तक जो जाती है, इस तरह के पॉइंट आपको नहीं लिखने हैं वहां पे। ये पॉइंट सिर्फ मैंने आपको याद करने के लिए बताए हैं कि इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। इस तरह के पॉइंट्स आप कॉपी में नहीं लिखेंगे 1 से 8 तक, आपको सिर्फ 1 से 8 तक याद रखना है पॉइंट्स को, और वो पॉइंट्स दिमाग में रहेंगे तो लेटर राइटिंग चलती रहेगी हमारी। तो ये हमारी दूसरा लेटर राइटिंग हमने की है। और आगे मैं जॉब एप्लीकेशन आपको कराने वाला हूं, लेटर टू एडिटर कक्षा 12 के लिए कराने वाला हूं। यहां तक कक्षा 10 के लिए सेम था, अब कक्षा 12 के लिए अलग लेटर राइटिंग होगी, कक्षा 10 के लिए ईमेल राइटिंग कराऊंगा मैं। बने रहिए मेरे साथ, मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वयं सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अभी भी 45% मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। यदि वो मुझे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो तकरीबन 450 मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो उन 40% सब्सक्राइबर से मैं चाहूंगा कि यदि आप मुझे देख रहे हैं, मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।